हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेक्स हनी। अगर आप पाइथन सीख रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि पाइथन के बाद आपको करना क्या है, आपको कब फ्रंट एंड सीखना है, कब बैक एंड सीखना है, कैसे दोनों को कनेक्ट करना है और रेस्ट एपीआई क्या होती है और फाइनली एक कंप्लीट फुल स्टैक प्रोजेक्ट को लाइव डिप्लॉय कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज आज से कोडेक्स हनी पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक कंप्लीट जर्नी, पाइथन से फुल स्टैक डेवलपर बनने की जर्नी। ओके, तो आपको एक मैं क्वेश्चन पूछती हूँ और अगर आपका आंसर नो होगा तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास है। ठीक है, देखो, अब आपको पाइथन का बेसिक सिंटेक्स आता है, आपको वेरिएबल्स आते हैं, लूप्स आते हैं, फंक्शन आते हैं, लिस्ट आती हैं। तो क्या आप एक रियल वेबसाइट बना सकते हो? क्या आप फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट कर सकते हो? क्या आप रेस्ट एपीआई क्रिएट कर सकते हो? और क्या आप अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट को इंटरनेट पर लाइव कर सकते हो? अगर इन क्वेश्चन का आंसर नो है देन डोंट वरी, बिकॉज इसी कंप्लीट जर्नी को हम इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। ओके, समझा आप लोगों को? गुड। इस कोर्स का सिंपल गोल है, आपको जरूर मतलब जो मान लीजिए आप लोग कि जीरो से एक जॉब रेडी पाइथन फुल स्टैक डेवलपर जर्नी पर ले जाना है। ठीक है, और मैं सिर्फ थ्योरी एक्सप्लेन करके आगे नहीं बढ़ने वाली हूँ, हम कॉन्सेप्ट को कोड करके सीखेंगे। हर इंपॉर्टेंट स्टेज पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट होगा। ओके, और कोर्स के एंड में हम एक कंप्लीट फुल स्टैक एप्लीकेशन को बिल्ड करके डिप्लॉय भी करेंगे। सो ये सिर्फ रोड मैप वीडियो नहीं है, ये एक कंप्लीट लर्निंग पाथ होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, ओके, तो समझा आप लोग को यहाँ तक क्या क्या मैंने अभी बोला? ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि ये कोर्स किस लिए है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, अभी आपने पाइथन सीख लिया बट आपको पता नहीं है कि आगे क्या करें, पाइथन से क्या क्या कर सकते हैं, राइट? वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हो या पाइथन डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो, तो ये कोर्स आप फॉलो कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको पहले से फुल स्टैक डेवलपर होना जरूरी नहीं है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस टॉपिक तक जाने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक क्या मैंने बोला? ओके, गुड। हमारा लर्निंग अप्रोच बहुत सिंपल रहेगा, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट का कोड लिखेंगे, फिर उसे एक प्रैक्टिकल फीचर या मिनी प्रोजेक्ट में हम यूज करने वाले हैं। ओके, और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को कनेक्ट करेंगे, एक कंप्लीट फुल स्टैक प्रोजेक्ट बिल्ड भी करने वाले हैं। मतलब सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, आपको मेरे साथ साथ कोड भी करना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लो ये क्या है, क्या की चीजें हैं, आप लोग देख लो, वही जो मैंने बोला वही चीजें हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे पूरा रोड मैप है, इसको मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। अब एक बार एक कंप्लीट रोड मैप देख लो। ठीक है, इस कंप्लीट कोर्स को हम 7 मेजर मॉड्यूल में डिवाइड करेंगे। मॉड्यूल नंबर 1 रहेगा जिसमें हम पाइथन फंडामेंटल, पाइथन ऊप्स, एडवांस पाइथन, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट जेएस, फ्लास्क बैकएंड जो होता है डेवलपमेंट का, फिर एसक्यूएल डेटाबेस जो होता है, और मॉड्यूल 7 में हम कवर करने वाले हैं सारे जितने भी मॉड्यूल होने वाले हैं। ठीक है, ओके, गुड। ठीक है, रेस्ट एपीआई क्या होती है, गिट क्या होता है, गिटअप क्या होता है, डिप्लॉयमेंट, और इन सबको फाइनली कंबाइन करके बनेगा हमारा फुल स्टैक कैपस्टोन प्रोजेक्ट, जिसमें हम रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, ये देख सकते हो आप लोग, फ्लास्क बैकएंड से मैंने जो जो बताया वही चीजें हैं। ठीक है, ये एसक्यूएल डेटाबेस में बेसिक पढ़ेंगे हम, कैड ऑपरेशंस क्या होते हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत यूजफुल होने वाला है आप लोगों को, आप नोट कर सकते हो तो आप भी स्टेप बाय स्टेप कवर कर सकते हो। ठीक है, देखो, रेस्ट एपीआई फिर गिटअप क्या होता है हम देखेंगे, एपीआई टेस्टिंग देखेंगे, फ्लास्क रेस्ट एपीआई देखेंगे, डिप्लॉयमेंट देखेंगे। ठीक है, तो ये है पूरा अपना मॉड्यूल, जो पूरा रोड मैप है जो फुल स्टैक करने वाला है, देख सकते हो। तो सबसे पहले हम अपनी फाउंडेशन स्टॉक करेंगे। मॉड्यूल में हम देखेंगे कि पाइथन क्या होता है। ठीक है, पाइथन पूरा कवर करेंगे, पाइथन इंस्टॉलेशन सेटअप से स्टार्ट करके वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इफ एल्स, लूप, फंक्शन, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स और एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिक तक जाएंगे। यानी अगर आप पाइथन में बिगिनर हो तो ये यहीं से प्रॉपर्ली फाउंडेशन बिल्ड होने वाला है। ठीक है, समझा आप लोगों को यहाँ से? गुड। हम आगे देखते हैं आगे क्या है।
तो ये पूरा 17 वीक का लर्निंग टाइम मतलब है। अगर अभी आप लास्ट ईयर में हो तो आप पढ़ सकते हो, इसलिए नेक्स्ट ईयर आपको जॉब वगैरह के लिए सर्च करना है तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और हम ना प्रोजेक्ट वगैरह भी करने वाले हैं, ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करेंगे। तो देख सकते हो कि 1 से 4 तक में पूरा पाइथन पढ़ेंगे, फिर फ्रंट एंड पढ़ेंगे, बैक एंड प्लस डेटाबेस, भी एपीआई गेट डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा रोड मैप है, आप लोग इसे नोट कर सकते हो। ओके, तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे अच्छे से बना के रखा है, ठीक है। ओके, तो आप लोग देख लो, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, तो आप लोग को ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो वेट मैं आपको समझाती हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बैक एंड है, ये रिएक्ट जेएस है और ये फ्रंट एंड। अब मैं समझा देती हूँ, ठीक है। इस मॉड्यूल के एंड में हम स्क्रैच से एक फुली रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ड करेंगे। इस प्रोजेक्ट में आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप को प्रैक्टिकली कंबाइन करोगे। देखो, अब आप लोग बोलोगे कि AI कर देता है, HTML लिख देता है कोड, बट आप लोगों को इसका बेसिक आना चाहिए ना। आप ठीक है AI से कोड लिखवा लोगे, करवा लोगे, बट आपको यही नहीं पता कि कौन से HTML टैग यूज होते हैं, ठीक है। आपको यही सब नहीं पता, तो क्या क्या मतलब है। आप लोग अगर आपसे किसी ने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि कितने टैग्स होते हैं, BR टैग क्या होता है, तो आप लोग कैसे बताओगे, राइट। तो आप लोगों को बेसिक्स आना चाहिए ना, मतलब किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप बता सकते हो, राइट। आप AI से तो करवा लोगे, आई नो सब लोग करवा लेते हैं आजकल, कोड वगैरह इजीली मिल जाता है क्लाउड AI वगैरह से, ठीक है। बट हमें इसका बेसिक आना चाहिए। अगर किसी ने पूछा तो हम बता सकते हैं ना कि इसमें हुआ क्या है, कैसे आप मतलब AI को भी आप असिस्ट करो तो उसको भी आप बता रहे हो ना कि कब क्या करना है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। बात करते हैं रिएक्ट जेएस की। तो ये फ्रंट एंड का नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए यूज करेंगे। रिएक्ट में हम कंपोनेंट समझेंगे, जेएक्स क्या होता है, प्रॉप्स क्या होता है, स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, रिएक्ट राउटर क्या होते हैं, फॉर्म्स इवेंट क्या होते हैं, एपीआई इंटीग्रेशन देखेंगे और यूजेबल कंपोनेंट आर्किटेक्चर देखने वाले हैं। यहाँ हम सीखेंगे कि एक मॉडर्न डायनेमिक फ्रंट एंड को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट्स हैं जो हम करने वाले हैं, जैसे कि वेदर ऐप हो गए, एक्सपेंस ट्रैकर हो गए, ठीक है। तो रिएक्ट ना कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम एक जैसे कि मैंने बताया डायनेमिक एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे और रोड मैप में हम वेदर ऐप या एक्सपेंस ट्रैकर जैसे प्रोडक्ट के थ्रू एपीआई इंटीग्रेशन और डायनेमिक यूआई को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ आप सिर्फ रिएक्ट सिंटैक्स नहीं सीखोगे, आप सीखोगे कि रिएक्ट एप्लीकेशन एक्चुअल डेटा के साथ कैसे काम करती है। ओके, फिर जैसे कि मैंने बताया मॉड्यूल 5 में है फ्लास्क वाला, उसको समझा देती हूँ मैं, फ्लास्क बैकएंड डेवलपमेंट का, ठीक है। इसको ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस कोर्स में हम जेंगो नहीं करने वाले हैं डायरेक्टली स्टार्ट, हम पहले फ्लास्क के थ्रू सीखेंगे, फ्लास्क करने के बाद फिर हम जेंगो वगैरह बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो फ्लास्क के थ्रू हम राउटिंग, टेम्पलेट, रिक्वेस्ट हैंडलिंग, फॉर्म, सेशन, डेटाबेस इंटीग्रेशन, ऑथेंटिकेशन, ब्लूप्रिंट्स, एरर हैंडलिंग और एप्लीकेशन स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, ठीक है। फिर मिनी प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, जैसे कि मान लो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ब्लॉग, ई कॉमर्स, बैकएंड वगैरह, ठीक है। तो इस मॉड्यूल के एंड में हम एक प्रैक्टिकल बैकएंड एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे और रोड मैप के अकॉर्डिंग हम ब्लॉग या ई कॉमर्स बैकएंड बनाएंगे, इसमें अभी बताया। इसमें ऑथेंटिकेशन और बैकएंड लॉजिक को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ से आपको समझ आएगा कि फ्रंट एंड के बिहाइंड एक्चुअल बैकएंड कैसे वर्क करता है, ठीक है। फिर मॉड्यूल 6 है जिसमें हम डेटाबेस एसक्यूएल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। किसी भी रियल एप्लीकेशन में यूजर डेटा, प्रोडक्ट, ऑर्डर, स्टूडेंट, ट्रांजेक्शन, ये सब कहीं ना कहीं स्टोर होता है और यहीं पर आता है डेटाबेस। हम एसक्यूएल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सिलेक्ट क्वेरी क्या होती है, वेयर क्वेरीज क्या होती है, ऑर्डर बाय, रिलेशनशिप, फॉर्जन की, प्राइमरी की, डेटाबेस डिजाइन, CRUD ऑपरेशन और माईस्क्यूएल या पोस्टग्रेसक्यूएल के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो माईस्क्यूएल पे करेंगे हम, ठीक है। ओके, फिर हम मिनी प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे स्टूडेंट डेटाबेस हो गया, इन्वेंटरी डेटाबेस हो गया। इस मॉड्यूल में हम एक कंप्लीट रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन करेंगे। स्टूडेंट डेटाबेस या इन्वेंटरी डेटाबेस जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हम सीखेंगे, देखेंगे कि टेबल कैसे डिजाइन होते हैं, रिलेशनशिप कैसे बनते हैं और फ्लास्क एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। तो सब कुछ आपको बताने वाले, मैं एक ना स्टूडेंट की तरह ही आपको बताऊंगी कि एक स्टूडेंट क्या फेस करता है प्रॉब्लम जब वो कॉलेज से निकलता है, तो कॉलेज में होता है उसको ना अच्छा रोड मैप नहीं मिल पाता है, वो फिर मतलब बहुत कंफ्यूज जाता है क्योंकि कुछ और बोलते हैं। बट इसमें एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे कि आपको यही करना है, मतलब अगर आप इतना रोड मैप फॉलो करते हो ना तो आप अप्लाई कर सकते हो पाइथन डेवलपर के लिए, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, पाइथन फुल स्टैक डेवलपर, इसके आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने एकदम अच्छे से कंसिस्टेंसी से सीख लिया तो, ठीक है। ओके, फिर आता है ये वाला मॉड्यूल जो 7 है, ये बहुत
इम्पोर्टेंट समझा देती हूँ मैं इसे आपको, ठीक है। तो आप लोग देखो, तो आप लोग देख लो क्या है रेस्ट एपीआई वगैरह क्या है, ठीक है। देखो जो ये फाइनल टेक्निकल स्टेज पर जब हम पहुंचते हैं तो हमको करना होता है, हम ना गेट पोस्ट पुट और डिलीट रिक्वेस्ट को समझेंगे, फ्लास्क में एपीआई क्रिएट करेंगे, पोस्टमैन से एपीआई टेस्ट करेंगे, उसके बाद गिट सीखेंगे, रिपोजिटरी क्या होती है, कमिट क्या होते हैं, ब्रांचेस, पुश पुल, गिटहब का वर्कफ्लो क्या होता है, और फाइनली अपने प्रोडक्ट को लाइव डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। ठीक है, समझा आप लोगों को यहाँ तक? ओके गुड। तो आप देख सकते हो ये पूरा फुल अपना टूल किट है जिसमें पूरा कुछ हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लो। तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमारी टूल किट कुछ ऐसी होने वाली है, देख लो आप लोग। ये कंप्लीट स्टैक रोड मैप कवर है, ठीक है, ओके। देखो रोड मैप को हम अप्रोक्सीमेटली 17 वीक लर्निंग जर्नी में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वीक में पूरा पाइथन कोर्स सीखने वाले हैं, ठीक है, फ्रंट एंड बेसिक, फिर दूसरे वीक में मतलब 5 to 10 वीक में और कोर्स आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग इससे फास्ट और स्लो भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो सो डोंट जस्ट वॉच, ओके, कोड विथ मी, ठीक है। तो सिर्फ आप देखो मत, मेरे साथ कोड भी करना। और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, अगर आप इस कोर्स को सीरियसली फॉलो करना चाहते हो तो वीडियो को सिर्फ देखना मत, मेरे साथ कोड करना, जैसे मैंने आपको बताया। वीडियो पॉज करो, कोड खुद लिखो, एरर आएंगे, एरर सॉल्व करो, प्रोजेक्ट में खुद चेंज करो, बिकॉज फुल स्टैक डेवलपर सिर्फ वीडियोस देखकर नहीं बनता, प्रैक्टिस करके ही बनता है, ठीक है, ओके। तो ये सब देख लो आप लोग, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, इमेजिन करो आज आपको सिर्फ पाइथन का बेसिक सिंटेक्स आता है और कुछ मंथ की कंसिस्टेंस लर्निंग के बाद आप एक फ्रंट एंड बना रहे हो, बैक एंड बना रहे हो, डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो, राइट, एपीआई क्रिएट कर रहे हो, आप लोग रिएक्ट को फ्लास्क से कनेक्ट कर रहे हो, गिटहब पर कोड मैनेज कर रहे हो और अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट लाइव डिप्लॉय कर रहे हो। यही जर्नी हम कोडेक्सनी पर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से करना, ओके। तो अगर आपको सच में पाइथन फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को सेव कर लो, बिकॉज हम इस जर्नी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, कुछ भी रैंडमली स्किप नहीं करना। और मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों को प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में फॉलो करना, ठीक है, ओके। तो गाइस ये था हमारा कंप्लीट पाइथन फुल स्टैक डेवलपर का रोड मैप, पाइथन से स्टार्ट करके ऊप्स, फ्रंट एंड, रिएक्ट, फ्लास्क, एसक्यूएल, रेस्ट एपीआई, गिट एंड गिटहब और फाइनली फुल स्टैक कैपस्टोन प्रोजेक्ट एंड डिप्लॉयमेंट। अगर आप रेडी हो तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी और नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी एक्चुअल कोडिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग गाइस एंड कीप बिल्डिंग विद कोडेक्सनी, ठीक है, बाय बाय।